जब कोई लड़की ऐसा व्यवहार करे तो इसका मतलब होता है कि वो आपके प्यार में पड़ चुकी है। ये वीडियो का पार्ट 2 है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो चेक आउट माय चैनल और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है फ्रेंड। मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि अगर आप लोग इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करिएगा फ्रेंड। चलिए ज़्यादा कमेंट नहीं आया था, मगर जितना भी आया मैं समझ गया था कि आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है, बस छोटी-सी रिक्वेस्ट है यार, आजकल वीडियो को उतना प्यार आप नहीं दिखा रहे जितना प्यार आप पहले दिखाया करते थे। तो यार वीडियो को शेयर किया करो भाइयों, प्लीज़ शेयर किया करो, ठीक है ना? और अगर वीडियो देखने में अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करो। और भाई अगर तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या वेट कर रहे हो क्या भाई? सब्सक्राइब कर दो ना, फ्री होता है यार, कोई पैसे थोड़ी लगते हैं सब्सक्राइब करने के। सो प्लीज़ यार सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहता हूँ आपको कि अगर वो लड़की आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग जाए एंड इतना ही नहीं, अपना समय देने लग जाए आपको, तो मतलब कि हाँ भाई, कुछ तो कुछ चल रहा है उसके मन में। देखो बेसिकली लड़कियाँ इग्नोर करने में ना डिग्री हासिल करके बैठी होती है कि मतलब अगर उन्हें कोई इंसान पसंद नहीं है तो उसको ऐसे अवॉइड करती है, ऐसे इग्नोर करती है कि मतलब कि लड़के को लगता भी ऐसा कि हाँ सचमुच ये मुझे इग्नोर कर रही है, सचमुच ये मुझसे इरिटेट हो रही है। मगर आपके सिचुएशन में देखा जाता है कि आपकी इम्पोर्टेंस सबसे आगे रखी जाती है। अगर आपने उसे मैसेज किया और जैसे ही मैसेज सीन हुआ तुरंत आपके पास रिप्लाई आता है। अगर आपने उसे कॉल किया करके वो बिज़ी भी है तो उस कॉल को कट करके अगर आपको कॉल करना चाहे तो मतलब कि वो आप में इंटरेस्टेड है। मगर हम इतने से में बात खत्म नहीं करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ी-सी बातों पे और ध्यान देंगे कि उसके बात करने का नज़रिया कैसा है आपको लेकर के। जी हाँ, क्या वो आपके साथ सॉफ्ट टोन में बात करती है? जिस तरीके से वो आपसे बात करती है उस तरीके से वो किसी से भी बात नहीं करती है। जो इम्पोर्टेंस, जो ख़ास जगह आपको मिली है ना, वो जगह किसी को भी नहीं देती वो और ना ही देना चाहती है। तो इसका मतलब साफ़ है भाई मेरे कि हाँ, पड़ने लग चुकी है वो आपके चक्कर में, समझ गए? और एक सबसे बड़ी बात, वो आपके कभी भी इमोशन का मज़ाक नहीं उड़ाएगी, हमेशा आपके इमोशन को समझना चाहेगी। आपकी जो फीलिंग है ना, ये सब चीज़ों को सबसे ऊपर रखना चाहेगी आपकी फ्रेंड, समझ गए? अगर किसी वजह से वो कहीं बाहर चली जाती है, कुछ भी काम ऐसा कर रही होती है या फिर कहीं भी अगर आपकी उससे कमी खलती है, तो उसी समय आपको मैसेज भी आ जाता है कि यार तुम कहाँ हो? तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने उससे पूछा कि तुम कहाँ हो? तो वो तुम्हें बताना चाहेगी, बस मैं फैमिली मेंबर के साथ थी, फ्रेंड के साथ थी, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ कर रही थी। मगर मैं सडनली सोचा आपसे बात कर लूँ। इसका मतलब है कि वो आपको याद भी करती रहती है। आप उसके दिमाग में चलते रहते हो, उसको पता है कि ऐसे इंसान से अगर बात करूँगी तो हमेशा मेरा टाइम अच्छे तरीके से ही कटेगा। तो वही साफ़ है कि हाँ, पड़ चुकी है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो अट्रैक्शन फ़ील कर रही है आपकी तरफ वो, अट्रैक्ट होती जा रही है। बस आपको अब सही टाइम का इंतज़ार करना है, समझ गए? एंड इसके अलावा आपका था एक ये भी डाउट था, दूसरा डाउट है, समझ लीजिए। अगर आपसे वो चिपकने के बहाने ढूँढती है तो मतलब की बात ये साफ़ है कि इसके मन में कुछ न कुछ तो चल रहा है आपको लेकर के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आपके साथ टाइम स्पेंड करने में एकदम कंफर्टेबल फ़ील होती है, आपसे बातें करने का हमेशा एक बहाना तैयार रखती है, आपके आस-पास आकर बैठ जाने का एक बहाना ढूँढ के बैठी रहती है, तो ये साफ़ बता रहा है कि वो आपसे अट्रैक्ट है, उसको आपका साथ अच्छा लगता है और आपके साथ टाइम स्पेंड भी करना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी टाइम तक आप दोनों की बातें हो जाती हैं मगर आपको देखते ही वो ऑटोमैटिकली अगर वो खुद सी हो जाए, आपको देखते ही आपसे कोई हेल्प लेने के बहाने या किसी काम के बहाने या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिस बहाने से वो बार-बार आपके आस-पास आना चाहे, बार-बार आपसे कुछ हेल्प माँगना चाहे, बार-बार आपसे बात करना चाहे, देन कांग्रेचुलेशंस, ये साइन कोई कॉमन नहीं है। बेसिकली मैं आपको बता दूँ फ्रेंड, लड़की हो चाहे वुमन हो उनके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, उनके पास ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो कि उनके वो काम या जो भी उनके वो चीज़ें वो कंप्लीट हो सकती है। मगर वो फिर भी आपसे क्यों पूछना चाहते हैं, फिर भी आपसे मदद क्यों लेना चाहते हैं? अब चाहे आप एक क्लास में हो, ऑफ़िस में हो या फिर एक ही मोहल्ले में रहते हो, कहीं भी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग है, तो वो ज़्यादातर आपसे ही मदद क्यों लेना चाहती है? बार-बार आपके पास ही क्यों आती है? क्योंकि उसको आपका साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। वो हमेशा आपके सामने एकदम कंफर्टेबल फ़ील करती है, हैप्पी फ़ील करती है, लाइक कुछ ऐसा। तो बस आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से नोटिस करिएगा कि अगर वो सच में आपके साथ टाइम स्पेंड करने की बहाने ढूँढती है, आपके इमोशन को समझती है एंड आपके साथ वो कंफर्टेबल फ़ील करती है, हर वक़्त सामने से वही अप्रोच करती है, तो कांग्रेचुलेशंस भाई, कोई कॉमन नहीं है, ठीक है ना? बस समझ लेना इस बात को, ठीक है? एंड इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे डाउट की, लास्ट डाउट है, इधर ध्यान से समझना। आपके एडवाइस को वो हमेशा इम्पोर्टेंस देगी, आपके राय को हमेशा वो सीरियसली लिया करेगी, लाइक कुछ ऐसा। देखिए ये उन लोगों के लिए जो कि बातचीत करते हैं, कभी समझ नहीं पाते कि उस पे इतना ट्रस्ट करती क्यों है, क्यों उससे वो हमेशा एडवाइस लेती है। बल्कि इसकी बजाय तो आप लोग ये सोचते हो कि लगता है ये लड़की भोंदू है या फिर इस वूमन के अंदर ज्ञान नहीं होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई।
जब हमें किसी से जुड़ाव महसूस होता है ना, जब हमें हद से ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट हो जाए, हम उनसे प्यार करने लग जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसकी सोच कैसी है, वो किस तरह के थिंग्स रखता है। तो अगर बार-बार आपसे वो एडवाइस लेती है, बार-बार आपसे कि हर बात पूछती रहती है कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा तुम सजेस्ट करो ना, तुम्हें क्या लगता है? तो इस बात को लेकर अलग वे में मत लेके चले जाया करो भाई। सिंपल भाषा में कहूँ मैं तो आपको, जो आपकी थिंग्स है ना, जो आप सोच रखते हो उसको वो सबसे ज़्यादा ख़ास मानती है। और इतना ही नहीं, आपके जो बातें बताने का तरीका होता है, जो एडवाइस होता है, इस चीज़ को वो कभी हल्के में नहीं लेती है। तो अगर आपसे सजेशन लिया जाए, आपसे एडवाइस लिया जाए, आपसे पूछा जाए एंड इतना ही नहीं, आपके बारे में जानना चाहे वो इस तरीके से कि आपकी सोच कैसी है, आप किस तरह के थिंग्स रखते हो, आपकी एडवाइस क्या है इस बात को लेकर के, और वही चीज़ वो करना भी फिर चाहती हो, तो कांग्रेचुलेशन समझो, अट्रैक्शन है, ट्रस्ट है उसको, अटेंशन मतलब फ्रेंड से बढ़कर है ये, ठीक है? और वो एडवाइस अब कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वही हो सकता है, कुछ भी मतलब कि मुझे आज खाने में क्या बनाना चाहिए? अच्छा तुम मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे किस कलर की ड्रेस पहनना चाहिए? अच्छा तुम मुझे बता सकते हो अभी मार्केट में ट्रेंड में कौन-सा ड्रेस चल रहा है? या फिर तुम्हें पता है मेरे पीछे एक लड़का सा पड़ गया, मुझसे ज़बरदस्ती बात करना चाहता है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसे ब्लॉक कर दूँ या फिर उसको समझाऊँ कि देख भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता? मतलब कुछ भी हो सकता है सजेशन में, ठीक है ना? उससे जुड़ा हुआ हो, तो समझ जाओ कितनी इम्पोर्टेंस है आपकी उसकी लाइफ में। वो बहुत ख़ास मानती है आपको, कभी आपको हल्के में नहीं लेती है, इसलिए आपकी एडवाइस उसको ख़ास पड़ती है। एंड इसके अलावा हम बात करते हैं, सबसे आखिरी पॉइंट है, ज़रा ध्यान से समझना, बोनस पॉइंट है आपके लिए। आपके इंटरेस्ट में उसका इंटरेस्ट बढ़ने लग जाएगा, समझ गए? जो चीज़ आपको पसंद है, वही चीज़ में सडनली उसका भी इंटरेस्ट बढ़ने लग जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको सिंगिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप भी ये चीज़ नोटिस करोगे कि आजकल ये भी बहुत ज़्यादा गुनगुनाने लग गई है। आपकी आदतों को अपनाने लग जाएगी, जो भी आपकी आदत है ना, वो चीज़ सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करने लग जाएगी। जैसे कि अगर आप बात करते समय कुछ भी बोल, एक वर्ड होगी आपकी कुछ खास, जो कि आप बहुत बार रिपीट करते होगे, तो आप नोटिस करोगे वो भी रिपीट करने लगी है। जिस तरह से चैटिंग आप करते हो, ज़्यादातर एचएमएम या फिर कुछ भी आप लिखते हो, ओके, 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 तो उसके तरफ से भी ज़्यादातर ऐसी मैसेज आ रहेगी। मतलब सडनली आपके इंटरेस्ट में उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और वो इतना ही नहीं, आपको कॉपी भी करने लग जाएगी, लाइक कुछ ऐसा। तो ये बात भाई कोई कॉमन नहीं होती है, ये तब ऐसा होता है कि जब हमें कोई इंसान अच्छा लगता है ना, हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हमें उसकी बातें भी पसंद आने लग जाती है, और हम उसे आदतें को अपना करके उसे बताना चाहते हैं कि देखो जैसी सोच तुम्हारी है, जिस तरह के थिंग्स तुम रखते हो, जिस तरीके से तुम बात करते हो, वैसे मैं भी कर सकती हूँ। और इस तरीके से हम उससे अपनी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार मतलब ये इंसान तो बिल्कुल मेरी तरह ही है यार, जैसे मैं बातें करता हूँ, जो मेरी सोच है, जैसी मेरी थिंग्स है, जैसा मैं करता हूँ हरकतें, लाइक कुछ ऐसा। तो समझ जाओ प्यार में पड़ने लग चुकी है। एंड इसके अलावा हम बना सकते हैं तीसरी पार्ट को, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो। अभी के लिए तो बस इतना ही। आई नो मैं थोड़ी लंबी वीडियो बना चुका हूँ, सो प्लीज़ थोड़ा समझिएगा भाई। और अगर वीडियो में गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आपकी आवाज़ सुन के आ ही रही, मतलब मेरी आवाज़ सुन के तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। तो बस इतनी सी बात है। कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पर आइए, फॉलो कीजिए और मैसेज कीजिए, मुझे बताइए किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको। बस यार प्यार दिखाओ, इस वीडियो पे लाइक करके सब्सक्राइब करो चैनल को भाई, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो रोज़ डालता हूँ, तो सब्सक्राइब करो और हो सके तो शेयर करना भाई प्लीज़।